हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने हमारी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है और इस टाइम पर जो हमारा रिज़ल्ट है वो आपके सामने हम लोग इस चैनल पर लाइव प्रूफ के लिए भी लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए आज के टाइम में सोशल मीडिया के ज़माने में विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी वेलनेस कंपनीज़ बन गई हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं जिनके खुद के अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों का शिकार बन रहे हैं जहाँ पे वो बहुत पैसा स्पेंड कर देते हैं बट उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिलता है। इसी सब के बीच में एक ऐसा चैनल आता है जो बहुत यूनिक है अपने आप में, डॉक्टर उपासना वोहरा पेशेंट रिव्यूज़। यहाँ पर जो पेशेंट्स जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है उनके रिव्यूज़ ले जाते हैं। हमारे रिव्यूज़ इंस्टाग्राम पर लाइव भी ले जाते हैं और ओपीडी में बैठकर भी लाइव शूट हो रहा है। मतलब इस टाइम पे ओपीडी में बैठे हैं जहाँ पर 30 से 40 लोग देख भी रहे हैं, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आपकी बात करवाते हैं पेशेंट से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका यहाँ पर कौन सी बीमारी का इलाज चल रहा था? मेरा फाइब्रॉइड का चल रहा है। फाइब्रॉइड्स का इलाज चल रहा था, ठीक है। आपको ये प्रॉब्लम फाइब्रॉइड्स की कितने सालों से थी? सालों से तो नहीं, मेरा ना गॉल ब्लैडर का सर्जरी हुई थी, ठीक है। उसके बाद से ही मेरे को ये प्रॉब्लम आई। तो कितना टाइम हो गया आपको? 8 मंथ हो गए हैं। हाँ जी। आपको जो ये प्रॉब्लम थी वो 8 महीने से थी। हाँ जी। तो मैम जब आपको बिल्कुल ये इनिशियल स्टेज में फाइब्रॉइड वाली प्रॉब्लम शुरू हुई तो उस टाइम पर सबसे पहले आपने क्या किया? मैं एलोपैथिक के पास ही गई, ठीक तो है। उन्होंने मुझसे अल्ट्रासाउंड वगैरह टीवीएस वगैरह करवाया। उन्होंने बोला कि ये सिंक तो हो जाएगी बट परमानेंट इसका कोई इलाज नहीं है। परमानेंट कोई इलाज कोई नहीं नहीं है, है। ठीक है। तो यहाँ से पहले भी मैं एक आयुर्वेदिक के पास गई थी, ठीक है। मुजफ्फरनगर से, ठीक है। बट वहाँ से भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ। फिर मैंने यूट्यूब पे ही देखा। यूट्यूब पे देखा आपने? हाँ तो जी। मतलब आप पहले से देख रहे थे या आपने अभी हाल फिलहाल में देखा? नहीं, मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, ठीक है लेकिन बस वही है ना, सोशल मीडिया पे विश्वास करना। जी। हाँ। देखिए पता है इसीलिए ना ये चैनल हमने बनाया क्या था कि हमारा ना जो इलाज चल रहा है, हमारी जितनी भी ये दवाइयाँ हैं, ये नहीं है कि अभी हमने डेवलप कर दी और अभी ये चल रहा है, ये पिछले 8 सालों से चल रहा है। लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है लोग विश्वास नहीं करते। पहले हम टेक्स्ट फॉर्म में डालते थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, या फिर छोटी छोटी क्लिप्स डालते थे, तो हम नीचे कमेंट्स पढ़ते तो हमें लगता है कि लोगों को ना विश्वास नहीं हो पा रहा, इसीलिए चैनल क्रिएट किया गया था। हाँ जी, मैं भी व्यू देख के ही आई थी। ठीक है। लेकिन मुझे एक ही मंथ खाई है एक मैंने। ही महीना हुआ है हाँ आपको? जी, हाँ जी। मैं सेकंड बार ही आई हूँ। ठीक है। अब मुझे बहुत फ़र्क है, बहुत बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। मतलब कितना % आपको आराम है? मैं 80%। 80%। हाँ जी। अच्छा मैम, जैसे ना हमारी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जिनको फाइब्रॉइड्स होगा लेकिन उन्हें पता नहीं है, चलता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को बीमारी होती है पर उन्हें वो नाम एग्जैक्ट टर्म पता नहीं होता, सिम्टम्स जो होते हैं उससे वो रिलेट कर पाते हैं। हाँ जी। तो आप बताएंगे फाइब्रॉइड्स में आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते थे? पहले तो मेरे को भी नहीं पता चला था जी। कि ये फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है। जी। जैसे हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा शायद एज बढ़ रही है उसकी वजह से हो रहा है, या ठीक मेरी है। सर्जरी हुई है उसकी वजह से ठीक हो है। रही है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा होने लगी ना, 15-15 दिन, 20-20 दिन 15-20 दिन कंटिन्यू चलती थी और Continue। बहुत हैवी होते थे। ठीक है। और क्लॉथ्स भी आते थे। क्लोट्स भी आते थे, ठीक हाँ है। जी। तो फिर मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम कोई है। प्रॉब्लम है। तब मैं एलोपैथिक के पास गई, वहाँ से मुझे पता चला ठीक है। कि मुझे फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम फाइब्रॉइड्स है। है। तो जब उन्होंने बताया कि फाइब्रॉइड्स है आपको, तो क्या आपको उस टाइम पे पता था कि फाइब्रॉइड नाम की कोई बीमारी होती नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता था। फिर आपने आके गूगल वगैरह पे हाँ सर्च जी, किया? सर्च किया मैंने। फिर मैंने उन्हीं से पूछा कि ये होता क्या है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे खुल के बताया कि ये क्या ठीक है। चीज़ होती है। ठीक है। तो मैंने कहा ये बिना ट्रीटमेंट्स के हो सकता है। हाँ। उन्होंने मना कर दिया। और एलोपैथी में तो उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि ये लाइफ टाइम ठीक नहीं हो ठीक, सकता। हाँ, उन्होंने ये कहा shrink शिंक हो जाएगा जब तक आप मेडिसिन खाओगे, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं हो सकता। इसका सिर्फ एक ही है, ऑपरेशन। तो ओके। मैं और ज्यादा आप डर ऑलरेडी गई। एक ऑपरेशन करवा करवा चुके चुकी थे, हूँ और एक मन में डर आ गया कि एक और और ऑपरेशन होगा। बता दिया हाँ जी, इन्होंने। हाँ जी। अच्छा मैम, जब आपने वीडियोस देखी थी तो जैसे आपने पेशेंट्स के रिव्यूज़ वगैरह देखे होंगे, तो क्या उस टाइम पे एक डाउट आ रहा था कि ये बैठ के शूट कर रहे हैं, क्या पता स्क्रिप्टेड बना रखा हो या फेक बना रखा हो, क्या पता ऐसे हो कि इनको पहले से ही सिखा रखा हो या पैसे दे के बिठा रखा हो, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा था? नहीं, ऐसा तो नहीं। मैंने उपासना जी के काफ़ी टाइम से देख रही जी। थी। मेरी फ्रेंड है, उन्होंने ही मुझे यहाँ का बताया था। अच्छा। उन्होंने उनकी सिस्टर का ट्रीटमेंट कराया ठीक था। है।
बट मुझे लगता था ये पिंपल्स या बालों वगैरह के ये ऐसे ही ट्रीटमेंट हाँ। करते हैं, बट एक व्यू यहाँ पर दिया गया था जो मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड था, तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट हुआ कि शायद मैं भी जा सकती हूँ वहाँ। एक्चुअली होता क्या है ना कि कई लोगों को लगता है कि यार जो डॉक्टर उपासना वोहरा है ये सिर्फ झाइयों या बालों का हाँ ही जी। इन्हीं के पास ट्रीटमेंट है और बाकी बीमारियों का नहीं है। एक्चुअली देखिए होता क्या है, हमारा जो सबसे अच्छा रिजल्ट है, अगर आप मुझसे पूछो कि हमारी जितने भी हम ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, देखिए रिजल्ट तो सबका अच्छा है, लेकिन जो मतलब बस 15-20 दिन में ही जिसमें आपको रिजल्ट दिखने लग जाता है वह सफ़ेद पानी, वाइट डिस्चार्ज। पीसीओडी में बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो मैम ने बताया फाइब्रॉइड्स उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है, एडिनोमायोसिस में बहुत अच्छा रिजल्ट है। और ये सारी वो बीमारियां हैं जिसमें कि अगर आप एलोपैथी में जाओगे तो वो कहेंगे ये पूरी ज़िंदगी ठीक नहीं हो सकता है। हमारा ऐसा रिजल्ट है कि 15 दिन, महीने भर के अंदर आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, लेकिन हम फिर भी बोल के चलते 6 महीने आपको पेशेंस रखना है। पर इन बीमारियों के रिव्यूज़ बहुत कम मिलेंगे। होता क्या है कि जो भी महिलाएं हैं वो कई बार ना कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं कि नहीं हम इस चीज़ का रिव्यू नहीं देना चाहेंगे, हम किसी को फोर्स नहीं कर पाते। हम इवन ये भी बोलते हैं कि आप प्लीज़ अपना फेस कवर करके रिव्यू दे दीजिए, बट कहीं ना कहीं जो आखिरी में जो विश होती है वो पेशेंट की ही होती है। तो आपको वो रिव्यूज़ कम देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारा ट्रीटमेंट उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव है इन बीमारियों पर भी। अच्छा, अब आप कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर अब अच्छा फील कर रहे हो? कितने % आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है? 80%। 80%। मतलब अब तो कोई ऐसी समस्या नहीं है ना हैवी ब्लीडिंग वगैरह की? नो, इस बार मुझे सिर्फ 3-4 दिन 3-4 ही दिन। आए, बस फ्लो के साथ था। अब मतलब आप कॉन्फिडेंट भी फील हाँ, कर रहे होगे? हाँ जी। तो देखिए इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आपको कोई भी बीमारी है आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करिए। आई नो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है डॉक्टर उपासना वोहरा को, आप लोग बहुत दूर दूर से हो, हमारे पास लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। कई बार उन्हें निराश भी होना पड़ता है जब डॉक्टर उपासना ओपीडी में नहीं मैं भी मिल पाती। मुजफ्फरनगर से आई हूँ। मुजफ्फरनगर से जी। तो मतलब देखिए आप लोगों का प्यार ही है ये जो आज डॉक्टर उपासना वोहरा को इस लेवल पे लेके जा रहा है। पर जैसे कई बार क्या होता है, कई लोग बिना अपॉइंटमेंट के आते हैं तो डॉक्टर उपासना नहीं मिलती हैं, तो वो ना कई बार बहस भी करने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि हम तो डॉक्टर उपासना से मिले। अब उनकी ना मीटिंग्स होती हैं, उनकी रिसर्च वर्क चल रहा है, वो और बीमारियों पे काम कर रही है, तो वो डेली अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। लेकिन हमारी डॉक्टर्स की टीम है पूरी, जो कि डॉक्टर उपासना के द्वारा ही पूरी ट्रेन की गई हैं। अगर यहाँ पे डॉक्टर उपासना वोहरा हो चाहे ना हो, हमारे डॉक्टर्स रहेंगे, दवाई वही रहेगी। अब जैसे मैम आई थी, अगर इनका फाइब्रॉइड का इलाज चल रहा है, ये डॉक्टर उपासना से मिले, इन्हें मेडिसिन दी गई। अगर डॉक्टर उपासना नहीं होती तो भी इन्हें सेम दवाई दी जाती। देखिए मैं आप लोगों की समझ रहा हूँ कि आप लोगों की विश है कि आप डॉक्टर उपासना से मिलो, बट प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट करिए हमारे साथ। जो लोग दूर से हैं, आप लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट शुरू करिए, नीचे हमारा नंबर चल रहा है, आप इस पर बात करिए। हमारी टीम है हेल्थ काउंसलर्स की, वो आपकी हिस्ट्री नोट डाउन करेंगे, फिर वो डॉक्टर्स के पास जाएगी आपकी पूरी हिस्ट्री, वो प्रिस्क्राइब करेंगे आपको मेडिसिन। मैं वही कह रहा हूँ, चाहे आप ऑफलाइन यहाँ हॉस्पिटल में विज़िट करो या फिर आप ऑनलाइन शुरू करो, दवाई सेम रहेगी। आपका मकसद ठीक होना चाहिए, ना कि डॉक्टर उपासना से बात करना। देखिए मैं फिर से कहता हूँ कि प्लीज़ गलत मत समझिएगा, आप लोगों का प्यार, सम्मान, इज़्ज़त बिल्कुल सर आँखों पर कि आप लोग सब डॉक्टर उपासना से मिलना चाहते हो। बट आज के टाइम में एक दिन में हमारे से 400-400, 500-500 लोग कनेक्ट कर रहे हैं, हम सबसे बात नहीं कर पाते हैं। इसीलिए डॉक्टर उपासना ने ये ऑनलाइन वाला पूरा माध्यम शुरू किया, डॉक्टर्स की टीम शुरू की कि आप लोग ठीक हो, हमारा मकसद आपको ठीक करना है। तो इसी तरीके से आप लोग प्यार देते रहिए। जो लोग अगर अभी तक समझ नहीं पाए डॉक्टर कौन है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी वाइफ है डॉक्टर उपासना वोहरा, वो डॉक्टर हैं। इस नंबर पर आप हमारी टीम से कनेक्ट करके जो भी आपकी बीमारी है उसको ठीक कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैम, कि आपको डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट क्या महंगा लगा? सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मिडिल क्लास लोगों के लिए तो थोड़ा है जी, लेकिन जो लोग इतना पैसा कहीं और वेस्ट कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग ठीक है। अब देखिए जो हमारी बीमारी होती है ना, आप ये समझिए, आपका देखिए कंसर्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये क्योंकि समझिए हर इंसान इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, अब आप देखिए इसको ऐसे समझिए कि जिस बीमारी का इलाज ही नहीं है, हाँ जी। अगर आप एलोपैथी में होते, मैं कह रहा हूँ आप ज़िंदगी भर दवाई खाते रहिए, वो कह रहे हैं ठीक ही नहीं होगा। आपने एलोपैथी में 1 महीने में कितना पैसा लगाया था? मैंने तो लगाया ही नहीं, सिर्फ जैसे 1 महीने आपने दवाई ली थी ना सिर्फ एलोपैथी? नहीं, मैं एक बार ही गई, हाँ। उन्होंने मुझे बताया, फिर उसके बाद मैं गई ही नहीं उनके पास। अच्छा, आयुर्वेदा में और कहीं गए थे? हाँ कितना जी, पैसा वहाँ था? गया, वहाँ की भी
थी 2-2.5 हज़ार की थी। 2-2.5 हज़ार की थी। यहाँ पे कितने की थी? यहाँ फर्स्ट टाइम 4500 की थी। 4500 की थी। आप 2-2.5 हज़ार की दवाई कितने टाइम से ले रहे थे? नहीं, वहाँ भी मैंने 2 महीने ही ली 2 थी। महीने। आपने 5,000 की दवाई ली, आपको कोई आराम नहीं था। हाँ जी। और आपने 4500 की दवाई ली, आपको 80% आराम मिल गया है। हाँ जी। मेरा कहने का ये मतलब है कि देखिए, आपको लग सकता है ये महंगा, लेकिन आप ना जोड़ कर देखिए। कई लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी मैं ना 4 साल से दवाई ले रहा हूँ। मैंने कहा क्या आपको हमारा ट्रीटमेंट महंगा लगा? कहते हैं हाँ। मैंने कहा आप 4 साल से ले रहे हो, कितने की? कह रहे जी 1000 2-2 हज़ार की होती थी। आप जोड़िए, 2000 को 12 से गुना करेंगे 24,000 और 4 से गुना करेंगे 96,000। और यहाँ पर अगर आपका 6 महीने ट्रीटमेंट चला और 3,000 से 4,000 की दवाई जो भी थी, या 5,000 की, तो 4,000 इंटू 6 24,000। हाँ जी। बार बार का सस्ता एक बार के महंगे से महंगा पड़ता है। हमें बस यही समझना है। बाकी मैं वही समझा रहा हूँ कि हमें देखने में लगेगा, लेकिन आपकी जो इस लेकिन टाइम जो पे फर्स्ट प्रॉब्लम टाइम है, आएगा उसको लगेगा। लेकिन ये- सेकंड टाइम नहीं लगेगा। हाँ, यही मैं इसीलिए वीडियोस के माध्यम से हम समझाते हैं कि जैसे कई बार लोग सुनते हैं ना कि 5,000 अरे बहुत महंगे, हम तो नहीं लेंगे। तो यही वीडियोस के माध्यम से हम उन्हें समझाना चाहते हैं, आप ट्रस्ट रखिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको 100% ठीक करने पे फोकस करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। आपके इस रिव्यू से बहुत सारी महिलाओं को हिम्मत मिलेगी और वो भी अपनी बीमारी को ख़त्म कर पाएंगे। बहुत अच्छे रिव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।